ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आज हम पुनः भक्तमाल के माध्यम से भक्तों का जो पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज फिर से भगवान के परम भक्त श्री नरसिंह मेहता जी, जो भगवान के परम भक्त हुए, सभी जानते हैं, प्रसिद्ध हैं। आज हम उनके पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। जब भक्तों के जीवन का हम श्रवण करते हैं या भगवान की कई चर्चाओं का हम श्रवण करते हैं तो हमारा अंतःकरण भी पवित्र होता है और हमारे अंदर आज नहीं तो कल धीरे धीरे भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसे ही गुजरात के जूनागढ़ जिले में ये नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। इनके जो पिता थे, ये इनका नाम कृष्ण दामोदर और माता इनकी लक्ष्मी गौरी जी थी। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। दो पुत्र थे इनके, एक वंशीधर और दूसरे नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता छोटे और वंशीधर बड़े थे। कुछ समय के बाद माता पिता दोनों का शरीर छूट गया। अब इनका पालन पोषण जो था इनकी दादी ने किया। तो इनके बड़े भाई जो थे पढ़ लिख कर पुलिस में चले गए। नरसिंह मेहता छोटे और इनका संकल्प था कि जब तक गुरु मुख से कोई मंत्र ना मिल जाए तब तक हम कोई शब्द बोलेंगे ही नहीं। अब दादी तो दादी, पोता अति प्रिय होता है चाहे कोई भी हो। तो दादी पालन पोषण करती, कुछ भी बोलती, नरसिंह मेहता कोई जवाब न देते। दादी को लगा कि ये तो गूंगा है। अब दादा दादी की चिंता बहुत बढ़ गई कि अब क्या करें, कहाँ उपचार कराएं। पढ़े लिखे तो थे नहीं, स्कूल कहीं जाते नहीं। जैसे तैसे दादी बड़ा कर रही थी। धीरे धीरे नरसिंह मेहता और बड़े होने लगे। उनके जो सत्नों का आगमन होता था, उनकी दादी संतों की मंडली में जाती, सत्संग भी करती, वहाँ नरसिंह मेहता को भी लेके जाती। अब नरसिंह मेहता 8 वर्ष के हो चुके थे। अभी तक उन्होंने एक शब्द नहीं मुख से बोला। दादी को बड़ी चिंता, ये तो गूंगा है, क्या होगा इसका। लेकिन उन्हें भगवान पे भी भरोसा था। उनकी दादी को भी भक्त परिवार था। संतों की खूब सेवा करती और जाती संतों की मंडली में, नरसिंह मेहता को भी लेके जाती। ऐसे ही एक दिन वहां पर चल रहा था कार्यक्रम, नरसिंह मेहता भी गए। बहुत सारे संत आए हुए थे। उसी में से एक संत बैठे और भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे। नारायण नारायण का जाप हो रहा था। वहीं पर नरसिंह मेहता को ले जाके बिठा दिया। माता जी को अंदर से लगा, दादी को, कि आज तो यहाँ इसका उद्धार होगा, क्योंकि अंदर से भगवान भी प्रेरणा देते हैं किसी कार्य की सफलता मिलनी है। दादी बड़ी प्रसन्न, नरसिंह मेहता को बिठा दिया। महात्मा ने देखा, आँख खोले तो बोले क्या बात है। बताया कि भगवान 8 वर्ष का हो गया, अभी तक ये बच्चा अपने मुख से कुछ भी नहीं बोलता। दादी बड़ी चिंतित थी। महात्मा बोले, जल लिया उन्होंने हाथ में और नरसिंह मेहता के मुख में डाल दिया अपने कमंडल जल लेकर के, और बोले बेटा राधे कृष्ण बुलवाया उनसे और नरसिंह मेहता बोल पड़े, क्योंकि उनका तो संकल्प ही था, गूंगे तो थे नहीं वो। तो जैसे ही राधे कृष्ण बुलवाया महात्मा ने, नरसिंह मेहता जोर जोर से भगवान के नाम का संकीर्तन करने लग गए। अब तो दादी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। बड़े आनंद से जीवन। नरसिंह मेहता को घर ले आई दादी, खुश। सब परिवार में प्रसन्नता आ गई। धीरे धीरे बड़े होने लगे नरसिंह मेहता। अब उनके बड़े भाई का विवाह हो चुका था। इधर दादी का शरीर भी छूट गया। थोड़े बड़े हो गए, लेकिन करते कुछ भी नहीं थे। भक्त थे भगवान के, पढ़े लिखे भी नहीं थे। करते तो क्या भी करते। अब माँ बाप हो तो अलग बात होती है। दादी थी तब भी संभाला। अब बड़े भाई की शादी हुई। जो भैया भाभी थे उन्होंने घर से निकाल दिया। अब उन्हें जाना कहाँ है नरसिंह मेहता को पता नहीं। भगवान भरोसे घर से निकल गए। एक मंदिर पड़ा सामने, वहां जाकर के बैठ गए। वहां भगवान की कृपा से संतों का सानिध्य मिल गया। संतों की संगति जब मिली तो नरसिंह मेहता अति प्रसन्न हुए। उनके साथ रहते, संतों के साथ भगवान का भजन करते और आनंद से रहते थे। तो नरसिंह मेहता भी जब बड़े हुए धीरे धीरे, तो कहीं कहीं कुछ काम करते और बड़े सेठ बन गए थे वो। धन की कोई कमी नहीं, आराम से भगवान का भजन करते। तो नरसिंह मेहता का विवाह हो चुका था। सुंदर कन्या का जन्म हुआ। नरसिंह मेहता ने बेटी का भी विवाह कर दिया, बड़ी हो गई। पुत्र तो उनके पास ही थे।
बेटी ससुराल चली गई। नानी बाई नाम था, रमा नाम था उनका। कुछ समय के बाद उनकी पत्नी का भी शरीर छूट गया। अब नरसिंह मेहता अकेले, पर जो भक्त होते हैं उन्हें कोई चिंता नहीं होती। भक्त भगवान के भजन में मस्त होता है। संसार है तो जीवन में संघर्ष आते रहेंगे, ऐसा जान करके भक्त मस्ती से भजन करता है। नरसिंह मेहता भी ऐसा ही करते थे। पत्नी चली गई, पुत्र था, कुछ समय तक साथ रहा। पिता पुत्र दोनों मिलकर भगवान की सेवा करते, आनंद से जीवन जीते, कोई कमी नहीं। बड़े सेठ थे नगर के नरसिंह मेहता जी। भगवान की कृपा, अपार संपदा। तो कुछ समय के बाद उनके पुत्र का शरीर भी छूट गया। अब बिल्कुल अकेले हो गए नरसिंह मेहता। उन्होंने सोचा ये भगवान की कृपा ही कहेंगे। उसका जो था वो अपने वापस ले लिया। अब देखा जाएगा जो होगा। तो नरसिंह मेहता के मन में आया, सब तो भगवान की कृपा से इधर उधर हो गया, जो जहाँ तक पहुँच गया। अब इस इतनी बड़ी संपदा और हवेली का मैं क्या करूँगा। ऐसा सोच के नरसिंह मेहता ने पूरी हवेली में जो था सब दान करने का संकल्प ले लिया। सब कुछ त्याग दिया। और भगवान तो भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए आ गए वेश बदल के। बोले, सेठ जी आपके पास इतनी बड़ी हवेली है, इसका क्या करोगे। वो तो पहले ही अपना मन बनाए हुए थे। तो नरसिंह मेहता हंसे मुस्कुराए, बोले, आइए महात्मा, आपका स्वागत है। अब भगवान वेश बदल के आए, उनको क्या पता। तो बोले, इतनी बड़ी हवेली है, आप इसे हमें दान कर दो। नरसिंह मेहता ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और बड़ी श्रद्धा से मुस्कुरा के बोले, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। ऐसा बोल के उन्होंने हवेली में जो कुछ भी था सब दान करने का संकल्प ले लिया। अब भगवान की नरसिंह मेहता की ऐसी भक्ति देख करके आंखों से आंसू छलक गए और प्रभु वहां से दक्षिणा लेके निकल गए। लक्ष्मी मैया को जाके बताया। रुक्मणी माँ भी बड़ी आह्लादित हुई नरसिंह मेहता की ऐसी अद्भुत भक्ति देख करके कि भक्त हो तो ऐसा, प्रभु के एक इशारे पर सब न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे ही मेहता ने सब दिया, निकल गए हवेली छोड़ करके और भगवान का भजन बड़ी मस्ती से करते थे। नरसिंह मेहता गाते बहुत सुंदर थे। जब भी वो राग गाते भगवान बड़े प्रसन्न होते थे। केदार उनका राग था। जब भी वो गाते, प्रभु को माला अर्पण करते उससे पहले, तो वो माला टूट के नरसिंह मेहता के गले में आ जाती थी। इतने प्रसन्न होते थे भगवान। राग बहुत प्रिय था। सब लोगों को लगा कि ये तो पाखंडी है, कोई कच्चे धागे की माला बनाता होगा, वो टूट जाती होगी और गले में गिर जाती होगी। टिप्पणी करने वालों की कमी नहीं। ऐसे ही नरसिंह मेहता के साथ हुआ। तो लोगों ने सोचा कि आज इनकी परीक्षा क्यों ना ले ली जाए कि अगर वास्तव में ऐसा होता है तो हम माला बनाएंगे, नरसिंह मेहता नहीं बनाएंगे। बोले ठीक है। और संयोग देखो, भक्त की परीक्षा अद्भुत होती है। नरसिंह मेहता का जो राग था जिसे भगवान को वो सुनाते, वो राग सुनते ही प्रभु की माला उनके गले में आती थी। इतना प्रिय राग था उनको। एक दिन क्या हुआ, जहाँ से उन्होंने अपना तो सब दान कर ही चुके थे, किसी से कुछ कर्जा थोड़ा बहुत संतों की सेवा के लिए लिया होगा, वो सेठ जी उनसे मांगने के लिए आ गए कि आपको मैंने जो दिया था वो आप हमारा वापस कीजिए। नरसिंह मेहता बोले, कहाँ से करें, हमारे पास तो ये केदार राग है, आप इसे ले लो। मतलब वो गाएंगे नहीं अब उसको। तो राग को उन्होंने गिरवी रख दिया। संयोग देखो, उसी समय उनकी परीक्षा होनी है कि माला टूट के इनके गले में गिरेगी कि नहीं, माला दूसरे लोग बनाएंगे। उनका तो यही था, ये कच्ची माला धागे की बनती है, टूट जाती है। अब संयोग परीक्षा अद्भुत नरसिंह मेहता जी की। अपना राग वो सेठ के यहाँ गिरवी रख चुके थे क्योंकि कर्ज चुकाना था। बोलिए तभी लेने आऊंगा जब मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। अब मंदिर में बैठे हैं नरसिंह मेहता, बहुत सारे भजन गा रहे हैं, पर वो राग नहीं गा रहे क्योंकि वो राग तो उन्होंने दान कर दिया, गिरवी रखा हुआ है। अभी जब कर्जा चुके तो वो राग गाएं। अब जो टिप्पणी करने वाले थे बोले, मैं तो बोलता था ये पाखंडी है, अगर माला टूटती तो आज टूट के बताए, वो कच्चे धागे की माला थी इसलिए टूट जाती थी। अब संयोग राग वो गा नहीं रहे तो माला टूटे कैसे। तो नरसिंह मेहता भी बड़े भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान अद्भुत परीक्षा प्रभु, माला भी तू ही गले में पहनाया, राग भी तू ही गवाता था और आज तू ही मेरी बदनामी करा रहा है, तेरी महिमा तू ही जाने। अंदर अंदर वार्ता चल रही है प्रभु से। अब तो बड़े दुखी नरसिंह मेहता क्या करें। भगवान अपने भक्त को कभी डूबने नहीं देते, पता है। तो भगवान ने नरसिंह मेहता का रूप लिया और सेठ जी के पास पहुंच गए जहाँ राग गिरवी रखा हुआ था। उस राग को छुड़ा लिया, सारा कर्जा चुका दिया। उस समय सेठ जी तो थे नहीं,
उनकी पत्नी थी और नरसिंह मेहता ने उनकी पत्नी को आश्वासन दिया था, आशीर्वाद दिया था कि आपको एक दिन भगवान के दर्शन होंगे। अब भक्त की वाणी मिथ्या कैसे हो सकती है? नरसिंह मेहता की वाणी को सत्य करने के लिए और राग जो गिरवी था उसे छुड़ाने के लिए और माला गले में पहनाने के लिए प्रभु ने सारा काम किया। भक्त को पता नहीं होता भगवान कैसे करेंगे। पहुंचे प्रभु, उनकी पत्नी को दर्शन दिया, उन्हें जितना कर्जा था सब चुका के राग छुड़ा लिया। अब नरसिंह मेहता गए, जब कुछ पैसे हुए, बोले सेठ जी आपका कर्जा। बोले आप तो चुका गए थे उस दिन। बोले मैं तो आया ही नहीं। बोले नहीं आप आए थे, मेरी पत्नी थी, मैं तो नहीं था। आपका राग हमने छोड़ दिया है, आप गा सकते हो। अब तो नरसिंह मेहता समझ गए कुछ हो ना हो, मेरा कन्हैया ही आया था, मेरा सामरा, मेरा नटवर नागर आया था और ये सारा काम करके चला गया। प्रभु की कृपा देखकर नरसिंह मेहता रोने लगे, आंसू छलक उठे और मंदिर में आके बड़ी श्रद्धा से वही राग सुनाना शुरू कर दिया। जैसे ही केदार राग गाया उन्होंने, माला जो लटकाई थी दूसरे व्यक्तियों ने बनाई थी आज, वो टूट के नरसिंह मेहता के गले में आ गई। कहने का मतलब है भक्त जो भी करता है सब प्रभु कृपा से होता है, उसका अपना कोई पुरुषार्थ नहीं होता, कुछ उसकी मेहनत नहीं होती। भगवान सदा भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ, राग छुड़ाया गाया। अब तो नरसिंह मेहता प्रसिद्ध हो गए, खूब वाहवाही होने लगी, क्योंकि भक्ति जो है भक्त को प्रसिद्ध कर देती है। भक्त कुछ नहीं करता, सब प्रभु के नाम की महिमा का होता है। नरसिंह मेहता की एक कन्या भी थी, उसका विवाह वो पहले कर ही चुके थे, लेकिन लड़की के जो घर वाले थे, ससुराल उनका संबंधी जो थे, उन्हें पता था कि ये बड़े सेठ हैं, लेकिन वहाँ अभी किसी को ये खबर नहीं कि नरसिंह मेहता अब वो नरसिंह मेहता नहीं रहे जो कभी सेठ थे। वो सारा अपना लुटा चुके थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, थोड़े बुजुर्ग भी हो चुके थे। बेटी को पता था मेरा भाई है, पिता है, माँ भी है, सब। माँ इस दुनिया से चली गई, एक खबर भी उनकी बेटी को नहीं दी गई। ससुराल में पत्र भेजा गया, लेकिन ससुराल वाले बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के, उस कन्या को नहीं बताया कि तुम्हारी माँ गई। वो तो बड़े आराम से घर का सारा काम करती, मस्त रहती, लेकिन ससुराल वाले बड़े लालची, कितना ही दहेज दो, अंत में बेटी को कष्ट भोगना ही पड़ता है अगर लोग ठीक ना हो। ऐसे ही इनके शास्ता नानी बाई के साथ भी होता, सब काम करती। एक दिन नानी बाई की बेटी थी, उसका विवाह होना था। अब उसका मायरा भरने के लिए सारी लिस्ट बनने लगी, क्योंकि मायके से जब कन्या की पुत्री का विवाह होता है तो कुछ भेजा जाता है सामान। तो नानी बाई के यहाँ भी ऐसे ही था। इनकी सास ससुर ने बुलाया पंडित जी को, बड़ी लिस्ट बनवाई, महंगे से महंगे चीजें लिखी जा रही हैं। अब उन्हें तो पता था कि उनके पिता भक्त भी हैं, ये सब कहाँ से चुकाएंगे। अब नानी बाई को जब पता चला कि इतनी बड़ी लिस्ट बना दी गई है पिता के लिए, तो उनके दुखी हो गई, भयानक रोने लगी, खूब रुदन करती है। कहे तो कहे किससे। फिर उनके पति पहुंचे उनके पास, तो रोने का कारण पूछा। बोली आप जो कराना चाहते हैं सब मैं करने को तैयार हूँ, बस ये जो पत्र बनाया है आपने मेरे पिता को भेजने के लिए, इसे मत भेजिए। आपके यहाँ मैं दासी बन के रह लूंगी, पर मेरे पिता को कष्ट मत देना, क्योंकि बेटी के जो प्रिय होता है वो पिता ही होता है, और मायका तब तक है जब तक पिता है। पिता अगर नहीं है तो बेटी उसी समय दहलीज को प्रणाम कर लेती है, क्योंकि फिर तो भैया भाभी के ऊपर है, वो बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। माँ तो असहाय हो जाती है, सब कुछ पिता ही होता है बेटी के लिए। तो ऐसे ही नानी बाई बड़ी दुखी, अब क्या करे, कैसे रोके, ससुराल वाले तो सुनने वाले हैं नहीं। एक बड़ा चिट्ठा लिखा गया, महंगे से महंगी वस्तुएं लिख दी गई कि ये सब मायरे में भरने के लिए आएंगे। नानी बाई की बेटी की शादी है, नानी के यहाँ पर भेजा गया। वो खत लेके नाई चल पड़ा। अब पहुंचा, नरसिंहगढ़ पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो नरसिंह मेहता तो प्रसिद्ध तो उतने अब थे नहीं, क्योंकि भक्त थे। भक्त की ज्यादा प्रसिद्धि जो जगत के बड़े बड़े सेठ होते हैं वो क्या जाने। सब जगह पता पूछ लिया, कौन बताए नरसिंह मेहता कहाँ है। तो भगवान को दया आ गई। भगवान बोले मेरा भक्त है, प्रिय भक्त है मेरा, कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान ने भेष बदला और आ गए। नाई की सहायता करने के लिए बोले आप नरसिंह मेहता का पता पूछ रहे हैं, वो सामने मंदिर है, वहां बैठे मिलेंगे, वो भगवान का भजन कर रहे होंगे। नाई पहुंच गया, बोले नरसिंह मेहता आप हैं? हाथ जोड़ के विनम्रता से कहा जी मैं ही हूँ, बताइए क्या सेवा है। सारा वो खत जो था नरसिंह मेहता को पकड़ा दिया। नरसिंह मेहता ने
उस पत्र को देखा भी नहीं और भगवान के चरणों में रख दिया। बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं, यही मेरा है, ये इसको पढ़ेगा और ये सारा काम कर लेगा, मुझे कुछ पता नहीं। नरसिंह बोले ठीक है, आप बैठिए, विश्राम कीजिए, आपके खाने की व्यवस्था मैं करता हूँ। अब बड़े लज्जित भी नरसिंह मेहता करे तो क्या करें, कभी सेठ रहे, अब उनके पास कुछ भी न था, क्योंकि संत थे, भिक्षावृत्ति करते, जो मिलता सो खाते, आनंद से भजन करते। अब नरसिंह मेहता गए, बाहर निकले, खेतों में पहुंचे, थोड़ा साग चुन के लेके आए। लेकिन भगवान तो भक्त की रक्षा करते ही हैं। प्रभु ने कहा कि ये नाई मेरे भक्त के पास गया है, ये इनका मजाक उड़ाए, उससे पहले हमें कुछ कर लेना चाहिए। माँ ने भी वेश बदला, रुक्मणी मैया और भगवान कृष्ण दोनों वेश बदल के उस नाई के पास 56 भोग रुक्मण माँ भोजन बनाए, लक्ष्मी मैया के द्वारा साक्षात भोजन बनाया गया। वो कैसे सुगंध इतना होगा। 56 भोग बना के दोनों पहुंच गए। जो सोया हुआ था नाई उसको उठाया, उठिए आप भोजन ग्रहण कीजिए। अब नाई उठा, जो खुशबू भोजन की 56 भोग सामने देख के बड़ा अद्भुत, नाई चकित रह गया कि नरसिंह मेहता को तो क्या ही कहना। नरसिंह मेहता का रूप लेके पहुंचे थे भगवान, 56 भोग खाए और जो थाल सजाए थे, रत्न जनित मणित जो मणियां होती हैं, उसका अद्भुत थाल था जिसमें भोजन कराया गया। अब तो नाई देखते ही रह गया। भगवान तो समझ गए, बोले आप इस थाल को ले जा सकते हो, हमारे यहाँ ऐसा ही रिवाज है, जो भोजन करते हैं हम वो पात्र भी दे देते हैं, आप इसको ले जाना। नाई बड़ा प्रसन्न, भोजन किया और रत्न जड़ित थाल मिल गया, लेकर के जीवन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उतना पर्याप्त था। भोजन जिमा के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब साग बना के नरसिंह मेहता जो लाए थे, वो नाई के पास बड़े संकोच बस लेके जा रहे हैं। बोले आप उठिए, भोजन ग्रहण कर लीजिए। और नाई तो गहरी निद्रा में सोया, बोलता हमने भोजन कर लिया, हम तृप्त हैं। नरसिंह मेहता को लगा कि इनको मेरी दशा देख के दया आ गई होगी, इसलिए भोजन नहीं करना चाहते। बोलते आप उठ जाइए, जो भी है हमारे पास आप खा लीजिए। बोले अभी तो आप आए थे, 56 भोग जिमा कर गए, आप क्या खिलाएंगे। अब तो ये बात सुनते ही नरसिंह मेहता तुरंत समझ गए कि मेरा कन्हैया सारा काम कर गया। इस सोचते ही आनंदित हो गए। वो पत्र था, पढ़ा तो था नहीं कि इसमें है क्या। नाई चला गया, दोबारा वापस पहुंच गया नानी बाई के यहाँ पर जहाँ से आया था। अब नरसिंह मेहता ने प्लान किया कि बेटी के यहाँ से बुलावा आया है, नहीं जाऊंगी तो भी बदनामी, तो जाना तो चाहिए। ऐसा सोच के नरसिंह मेहता ने गाड़ी तैयार की, उधार मांग लिए जो बैल थे या जो भी गाड़ी, सबसे उधार मांगा, टूटी फूटी गाड़ी ली, अपनी संतों की मंडली को लिया, जाकर के बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी लेकर के, हाँकने लगे। एक संतों का मंडली जा रही है, भजन संकीर्तन करते हुए नरसिंह मेहता का टोल पहुंचने लगा घर के पास। अब जैसे ही गाड़ी थोड़ी दूरी पे बची थी, उनका एक पहिया टूट गया। अब तो नरसिंह मेहता बड़े दुखी, गरीबी में क्या करें। तो बैल भी बुरी तरह थके हुए थे, कमजोर मरे से बैल, अब जाएं तो जाएं कैसे। तभी एक उधर से कोई लोहार का बेस बना के भगवान पहुंचे। गाते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करे हुए प्रभु पास में पहुंच गए। बोले, रोका नरसिंह मेहता ने, भाई रुक जाओ, आप कोई हमारी हेल्प कर सकते हो तो करो, कोई मदद कर सकते हो तो करो। भगवान बोले, हाँ मैं यही काम करता हूँ, लोहार का ही काम करता हूँ, आपकी गाड़ी अभी ठीक कर देता हूँ। भगवान तो भगवान, मेहता जी की गाड़ी ठीक कर दी, नई गाड़ी बना दी। अब बैल जो थे बोले, ये बैलों का भी थोड़ा हाथ लगा दो तो ये भी खड़े हो जाएंगे। तो भगवान का हाथ लगाते ही बैल एकदम नहीं हो गए अच्छे भले। तो नरसिंह मेहता दंग रह गए ये सब देखे कि अद्भुत है आपके हाथ की कला, तो क्या ही कहना। तो बोले, आपको रथ चलाना भी आता होगा। भगवान सिर खुजा लिए, बोले हाँ कभी महाभारत में हाका था, मन में सोचने लगे अर्जुन का रथ आज फिर चलाना पड़ेगा। बोले कोशिश कर लेते हैं। बैठ गए भगवान चलाने के लिए गाड़ी। अब प्रभु गाड़ी चलाएं और कैसे न चले। अब तो भक्त और भगवान मस्त होके चल रहे हैं, प्रभु गाड़ी चला रहे हैं, नरसिंह मेहता वो अपने भजन गा रहे हैं। तो प्रभु बोले, कुछ दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, गाड़ी चला रहा हूं मैं आपकी। बोले, रुपया पैसा तो हमारे पास है नहीं, आपको क्या चाहिए। बोले, आप राग सुना दो, कोई सा राग सुनाओ। भगवान को तो पता ही था। नरसिंह मेहता राग सुनाने लगे। भगवान अति प्रसन्न अपने भक्त की वाणी से राग सुनते हुए जा रहे हैं और जाकर के गाड़ी को पहुंचा दिया। गाड़ी पहुंची, नरसिंह मेहता अपनी गली चले, भगवान रथ पहुंचा करके, उनकी गाड़ी पहुंचा करके
अंतर्ध्यान हो गए वहां से। अब नरसिंह मेहता जैसे ही नगर में पहुंचे, उनको पता चला ये तो फकीर है, कुछ इसके पास नहीं, संतों की मंडली को भर के लाया है। ऐसा सोच के कोई उनके स्वागत के लिए बाहर नहीं आया। अब तो नरसिंह मेहता अपने आनंद में थे। दूर जहाँ उनका घर था उससे काफी दूर झोपड़ा बना दिया, वहां उनके रहने की व्यवस्था की गई। उन्हें बता दिया, किसी ने नाई को भेजा कि जाओ बता के आओ ठिकाना। वहां जाके नरसिंह मेहता रुके। नानी बाई को पता चला कि पिताजी आ चुके हैं। कोई पूछने नहीं आया। आज तक नानी बाई कभी बाहर निकली नहीं थी उनकी बेटी। जब पिता की खबर सुनी तो बाहर निकली कि मिलके तो आना है, पिता आए हैं, होगा सो देखा जाएगा। चल पड़ी। बेटी तो बेटी होती है। पिता को पहचान न सकी क्योंकि बहुत बूढ़े हो चुके थे। जब वो घर से आई थी तब युवा थे, सेठ थे बड़े अच्छे। अब देखा सामने मेहता जी और नानी बाई ढूंढ रही है। बेटी पहचाने ना पहचाने, लेकिन बाप की नजर तो बाप की होती है। नरसिंह मेहता पहचान गए, ये मेरी नानी बाई है। बोले बेटा, बड़ी श्रद्धा से पुकारा। नानी बाई ने पलट के देखा, आवाज तो पहचान गई कि पिताजी की आवाज है। जा करके गले से लग गई। बोली ये क्या हाल बना लिया, लंबी दाढ़ी, भैया कहाँ है? बोले सब घर पे ही हैं। और माँ को क्यों नहीं लाए? बोले माँ भी घर पे है, वो भी ठीक है, मैं ही चला आया। अब कोई तो बचा नहीं, ना तो माँ रही ना भाई रहा, दोनों दुनिया से जा चुके थे। पर नरसिंह मेहता कुछ न बताए। बोले अगर इसको बताता हूँ तो बेटी का विवाह यहीं पर प्राण त्याग देगी। ऐसा सोच के कुछ न बताया और नरसिंह मेहता आनंद से रह रहे। रहने की व्यवस्था की, खाने के लिए गुड़ आदि कुछ भिजवा दिया, पानी जो मिल जाए भक्त उसी में मस्त हो जाता है। ठंड का समय था। नरसिंह मेहता बोले थोड़ा गर्म पानी मिल जाए तो अच्छी व्यवस्था हो जाए, नहा लेंगे उससे। अब उनकी सास नानी बाई की बड़ी क्रूर स्वभाव, बोले इनको गर्म पानी चाहिए। ऐसा खौलता हुआ पानी दिया कि जिसको नरसिंह मेहता ने ऊपर डाला पूरे शरीर में फफोले। अब तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करेंगे। प्रभु ने जो वर्षा की, पूरा भवन डूब गया जहाँ पर वो रह रहे। अब तो सारी तरफ तहस नहस। भगवान से प्रार्थना करने लगे नरसिंह मेहता, भगवान अब बस करो, सीख लिया होगा सबक, अब बस प्रभु। भगवान भक्त की बात सुनते हैं, रुक गए भगवान। अब नानी माई के मायरे की भरने की बात आई। अब तो नरसिंह मेहता बड़े चिंतित थे कि यहाँ तो खाने को कोई पूछने नहीं आया, अब क्या करें, कैसे भरेंगे इनको। भगवान चिंता भक्ति खुद ही मुक्त करते हैं। प्रभु ने रुक्मण माँ से बात की, लक्ष्मी मैया से कहा कि आज देवी फिर जाने का समय आ गया है और भाई बन के जाना है। भाई का रूप धारण कर लिया कन्हैया ने और साथ में रुक्मणी मैया रथ लेके चले आ रहे हैं। भगवान दंडनाथ पे पूरा धूल धूल। और जैसे ही भगवान पहुंचे, अद्भुत रूप लावण्य प्रभु का, लेकिन भेष एक सामान्य सी व्यक्ति का धरा। उनके भाई का रूप लेके पहुंच गए कन्हैया। अब नानी बाई बड़ी प्रसन्न के भाई भी आ गया। नरसिंह मेहता को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, ये वो तो है ही नहीं, आएगा कहाँ से। तो नरसिंह मेहता के सेवक बन के गए। सेवक का रूप ले लिया प्रभु ने, पहुंच गए। बोले बताओ आपकी लिस्ट में क्या क्या है, पढ़ के सुनाइए, वो दे दें। तो उनके जो समधी थे उन्होंने लिस्ट पकड़ाई। बोले हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, आप पढ़ के सुनाते जाइए, आपका काम हम करेंगे। तो नरसिंह मेहता के जो समधी थे एक एक चीज पढ़ते जा रहे। जो वो वस्तु बताते कन्हैया उसका कई गुना बढ़ा के दे देते। पूरा घर सारा दहेज से भर गया, जो मांगा रतन, जो भी सोना चांदी सब खूब बरसा। अब तो रखने की जगह ना बची, रखे तो कहाँ रखें। ये देख करके पूरे ससुराल वाले दंग रह गए। सब अद्भुत रूप लावण्य भगवान का। अब नानी बाई अति प्रसन्न, भाई आया है, मेरे पिताजी के सेवक भाई बना लिया, गले जाके लग गई। अब रोई जा रही है, नानी बाई के आंसू बंद नहीं हो रहे। भगवान को दया आई, अंदर अपना पीताम्बरी छुपाए हुए थे प्रभु, ऊपर से वेश धारण किए थे। पीताम्बरी का छोटा सा टुकड़ा निकाला और नानी बाई का मुंह साफ करने लगे, रो रही थी। तभी ये गोपी ने देख लिया। वो समझ गई कोई नहीं, ये तो साक्षात कन्हैया है, ये तो जगत का पालनहारा आया है, तुम इनके दर्शन करके कृतार्थ करो, नानी बाई रोना बंद करो। सब समझ गए कि साक्षात नारायण है। यानी एक भक्त आता है जब, तो सबका उद्धार कर देता है। ऐसे ही भगवान ने नानी बाई का मायरा भरा, बेटी का विवाह हुआ, अपने भक्त की लाज बचाई। प्रभु हर पल तत्पर रहते हैं। तो ऐसे प्रसिद्ध भक्त हुए भगवान के नरसिंह मेहता। अखंड भक्ति करके प्रसिद्ध हुए। आरोप लगाने वाले लगाते रहे, बहुत बदनामी करने की भी कोशिश की, लेकिन भक्त की रक्षा भगवान करे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
इसी के साथ इस पावन चरित्र को ये विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे। सभी को ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।